गुरु के सुमिरन मात्र से नासै विधन अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु के चरण वंदन किए मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करऊं राखो सतगुरु लाज। बोलिए बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव स्वामी की जय। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु अनुराग सागर ग्रंथ में पिंडज खाने से मनुष्य शरीर में आए हुए जीव की पारख बता रहे हैं। पिंडज खाने के लक्षण सुनाओ, गुण अब गुण का भेद बताऊं। बैरागी उन मुनि मत धारी, करे धर्म पुण्य वेद विचारी। पिंडज खाने के लक्षण सुनाता हूँ और उसके गुण अवगुण का भेद बताता हूँ। पिंडज खाने से मनुष्य देह में आया जीव बैरागी होता है तथा योग साधना की मुद्राओं में उन मुनि समाधि आदि का मत धारण करने वाला होता है और वह वेद ज्ञान विचार कर धर्म कर्म करता है। तीर्थ व्रत और योग समाधि, गुरु के चरण चित भल बांधे। वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभा बैठ बाते भल ठाना। वह तीर्थ जाता है, व्रत करता है एवं ध्यान योग समाधि में लगन रखता है। उसका चित्त गुरु के चरणों में अच्छी प्रकार बंधा हुआ होता है। वह वेद पुराण का ज्ञानी होकर बहुत ज्ञान कहता है और सभा में बैठकर बहुत अच्छी बातें करता है। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी बीरा खाई। खर्चे दाम पुण्य मह सोई, हृदय शुद्धिता कर पुण्य होई। उसे उत्तम भोजन शुद्ध सात्विक सुपाच्य पौष्टिक बहुत अच्छा लगता है। वह लौंग सुपारी एवं पान बीरा खाता है। वह पुण्य कर्म में धन खर्च करता है और फिर उसे हृदय में उसकी याद होती रहती है। बहुत लीन अधीन धर्मिनी, ताहि जीव कह जानि हो। सतगुरु चरण निस दिन गहे, सत शब्द निश्चय मानि हो। एक एक बिलोई धर्मिनी, कहूँ सतमय तो ही सो। चार खान लक्ष भाष हूँ, सुनो आगे मोहि सो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उस जीव को ध्यान सुमरन में बहुत लीन तथा गुरु के अधीन समझना। वह सतगुरु के चरणों का रात दिन ध्यान करता है और सतगुरु के सत्य उपदेश को निश्चय पूर्वक मानता है। हे धर्मदास, एक एक खाने का निर्णय कर लक्षण सहित मैंने तुमसे सत्य कहा है। चारों खाने के लक्षण वर्णन कर दिए, अब इसके आगे मुझसे सुनो। मनुष्य शरीर से मनुष्य देह में आने वाले जीव की पारख। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। हे स्वामी एक संशय आई, सो पुनि मोहि कहो समुझाई। 84 योनिन भर मावे, तब मानुष की देहि पावे। यही विधि मोशन कहो बुझाए, अब कैसे यह संधि लखाई। सो चरित्र गुरु
मोहि लखाओ, धर्मदास गहि टेके पाओ। मानुष जन्म धरे पुनि आए, लक्षण तासु कहो समझाए। सतगुरु श्री धनी धर्मदास अर्ज करते हैं कि मनुष्य की देह पाया हुआ जीव उसके छूटने पर फिर से मनुष्य की देह पाता है। मनुष्य की देह का छूटना और पुनः मनुष्य की देह का पाना, हे सतगुरु यह देह संधि अब कैसे हुई? अर्थात मुझे मनुष्य देह छूटने पर जीव फिर मनुष्य देह कैसे पाता है, यह विधि मुझे समझा कर कहें। हे सतगुरु, आपके चरण पकड़कर धर्मदास माथा टेकता है। यह मनुष्य योनि का चरित्र मुझे दर्शाएं, और जो जीव फिर से मनुष्य जन्म धारण कराता है उसके गुण लक्षण समझा कर कहें। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति सतगुरु धनी धर्मदास से कहते हैं, धर्मदास तुम भली विधि जानो, हो चरित्र सो भले बखानो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अच्छे प्रकार समझो। मनुष्य देह से फिर मनुष्य देह को पाने का चरित्र मैंने ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। मैं ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अच्छी प्रकार समझो। मनुष्य देह से फिर मनुष्य देह को पाने का चरित्र मैं ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। आयु यछत जो नर मर जाए, जन्म धरे मानुष को आए। जो कोई मूर्ख ना पति आए, दीपक बाती देख जराए। अल्प आयु में अथवा आयु रहते जो मनुष्य मर जाता है, वह फिर शेष आयु को पूरा करने के लिए मनुष्य जन्म धारण कर आता है। जो मूर्ख अज्ञानी फिर भी इस पर विश्वास ना करे, तो वह दीपक बाती जला कर देखे। बहुविधि तेल भरे पुनिताहि, लगई वायु वहीं बुझ जाई। अगन लाय के ताहिल सावे, यही विधि जीव वहीं देह धरावे। बहुत प्रकार से फिर उस दीपक में तेल भरे, परंतु वायु लगते ही वह तभी बुझ जाता है। उस बुझे हुए दीपक को आग लगा कर ले सावे अर्थात जलावे, तो वह दीपक फिर से जल जाता है। इसी प्रकार जीव मनुष्य देह धारण करता है। सतगुरु कहते हैं, हे बुद्धिमान धर्मदास, उस मनुष्य के लक्षण सुनो। उसका ज्ञान तुमसे गुप्त नहीं रखूंगा। मनुष्य से मनुष्य का शरीर पाने पर वह मनुष्य शूरवीर होता है। भय डर उसके पास नहीं आते। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताहि देख डर कापे। सत्य शब्द प्रीति कर माने, निंदा रूप न कबहि जाने। माया मोह ममता उसे नहीं व्यापते, दुश्मन उसे देखकर डर से कांपता है। सतगुरु के सत्य शब्द को वह विश्वास पूर्वक मानता है। निंदा के रूप को वह नहीं जानता, अर्थात कभी किसी प्रकार की निंदा नहीं करता। वह सदा सतगुरु के चरणों में चित रखता है और प्रेम प्रीति से दीनता की वाणी बोलता है। अज्ञानी होकर स्वयं का ज्ञान छिपाकर ज्ञान को पूछता समझता है। उसे सत्यनाम ज्ञान का परिचय ही नित्य सूझता है, अर्थात सत्यनाम की साधना का विकास करता है। हे धर्मदास, जो मनुष्य ऐसे लक्षणों वाला हो, उसे देखकर मन में रखो। अवसर आने पर उससे ज्ञान चर्चा करो। जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावहे।
नाम भाव सुमिरन गहे, जो लोग जीव सिधावहि। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गहे, सो जीव यमी अमोल हो। सत्य नाम बल निज घर चले, मिली हंस करत किलोल हो। जो जीव सतपुरुष के शब्द उपदेश को पाता है, उसके जन्म जन्म का पाप अज्ञान रूपी मैल छूट जाता है। सतनाम का प्रेम भाव से सिमरन करने वाला सतलोक को जाता है। गुरु के सत्य उपदेश को निश्चय पूर्वक जो दृढ़ता से ग्रहण करता है, वह जीव अमृतमय एवं अनमोल हो जाता है। वह सतनाम साधना के बल से अपने घर अमरलोक को चलता है, अर्थात जाता है, जहाँ सतगुरु के हंस जीव आनंद करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब।